हम जो है वो शीट्स कहते हैं, क्या जो भारत का मुकुट कहते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पे आप देखिए ड्रग्स के केसेस सबसे कम है यहाँ पे के, और सबसे अधिक ड्रग्स के केसेस कहां पे, इसको हम सबसे अधिक एजुकेटेड, सबसे अधिक शिक्षित राज्य कहते हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा में केरल का कोई सानी नहीं है, केरल में सेक्स रेशियो अच्छा है, केरल में जो है वो सबसे अच्छी एजुकेशन है, केरल का जो है हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर है भारत के राज्यों में। इंडिया के जो स्टेट है उसमें केरल सबसे बेहतर जगह पर स्टैंड करता है। पर आप देखिए बेहतर जब आप बात ड्रग्स की आती है, ड्रग्स रिलेटेड सुसाइड की बात आती है, तो आप देख रहे हैं आपके सामने आंकड़े हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको डेटा दिखा रहा हूं के, और ये कहीं पर भी आप गूगल करेंगे अवेलेबल है के, सबसे कम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ हेरोइन इन साउथ एशिया। दक्षिणी एशिया में भारत जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है किसका, हेरोइन का, के सब जगह पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये बड़ा धंधा दिखाई पड़ता है उनको। क्या कारण है कि जो ड्रग माफिया है वो जिलों में, तहसील में, स्कूलों में, कॉलेज के अंदर, बॉलीवुड की पार्टीज में, हाई लेवल पार्टीज में, सब जगह पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये बड़ा धंधा दिखाई पड़ता है उनको। जो दुनिया आप देखते हैं उसके अलावा एक पैरेलल दुनिया चल रही होती है जहां पे सब कुछ ब्लैक है, ग्रे है सब कुछ के, और एक बार व्यक्ति उस दुनिया के कैदी जैसे इसने जो है वो बॉर्डर का बाउंड्री क्रॉस की उसने, तो ये ग्रे दुनिया ऐसी है कि यहां से लौट के वापस से आप अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकते, फंसा लेगी ये। और सबसे अधिक जो जिन लोगों को टारगेट करते हैं वे बच्चे हैं स्कूल्स के अंदर, वे बच्चे हैं कॉलेजेस के अंदर, वे हैं यंग एडल्ट्स, नए नए सक्सेसफुल लोग, उनको ये ट्रैप करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो है कहा जाता है कि हर साल जो ड्रग्स का बिजनेस है वो 20 लाख करोड़ का है। माय गॉड, इट्स अ बिग फिगर, कोई भी इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी नहीं है, 20 लाख करोड़। जब मतलब जो उसकी ड्रग्स की हैबिट है उसके लिए वो कैसे पे करता है, यानी जो उसको ड्रग्स का एडिक्शन हो गया उसके लिए कैसे पे करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 45.5% लोग जो है अपने जो पैसा अर्न करते हैं उसका जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है वो अपनी कमाई का आधा से अधिक हिस्सा जो है, तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो ड्रग्स में उड़ा देते हैं। क्या ठीक, अपनी फैमिली से उधार मांगते हैं उठ के, फिर ये जो है वो फैमिली को, परिवार को झूठ बोल के कि हम बिजनेस के लिए पैसा मांग रहे हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी वैसा पैसा मांगते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, फिर अपने दोस्तों यारों से पैसा मांगते हैं, फिर जब ये सब साधन बंद है कि मतलब जब ड्रग्स लेगा व्यक्ति तो धीमे धीमे उसका काम बिगड़ने लगेगा, काम पर फोकस नहीं देगा तो काम नहीं बचेगा उसके पास में। ठीक है, फिर वो अपने परिवार से पैसा मांगेगा, परिवार एक बार पैसा देने के बाद देखेगा कि ये पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये पैसा डूब जाएगा, तो परिवार पैसा देने से मना कर देगा। ठीक है, ठीक, फैमिली समझ जाएगी कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है पैसे के लिए, उसके बाद दोस्त यार एक या दो बार दोस्त यार उधार देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई ये तो गलत आदतों में इस्तेमाल कर रहा है और इसको उधार दिया मतलब इसका विनाश कर रहे हैं हम, तो वो भी देना बंद कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर व्यक्ति अपने घर का सामान बेचेगा, घर के सामान को चुराएगा, घर का सामान चुराएगा, बाहर बेचेगा के, और उसके बाद धीमे देखो कि उसको ब्रेन उसका मांगता है रोज, ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो ड्रग्स के कारण एक्टिवेट होते हैं और व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, वो फिर मांगता है, कोई भी तरीका खोजेगा उसके लिए उठ के। फिर जब घर का सारा सामान जो है बिक चुका होगा, अब घर में लोग अलर्ट हो गए तो बाहर का सामान चुराएगा व्यक्ति। ठीक है, भीख मांगेगा व्यक्ति। ठीक है, अपने जो है वो दूसरों के आर्टिकल्स उनके एक्शंस में बेच दिया करेगा व्यक्ति के, कभी कभी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा व्यक्ति के, दूसरों से पैसे छीनने लगेगा। ठीक है, ये पाया गया कि भारत के अंदर जो है एक बड़ा गिरोह जो है वो एक्टिव हुआ जो कि चेन स्नैचिंग करता है, कि जो चेन जो सोने की चेन महिलाएं पहनती है उनको छीन के ले आता है, उस पैसे का जब वो चेन बेचते हैं मोस्ट ऑफ द इस्तेमाल उसका ड्रग्स के लिए होता है। आप सोच लीजिए कि जो क्राइम है, जो अपराध है, अपराध की जड़ जो है वो ड्रग्स के साथ में वो जुड़ी हुई है और बहुत गहराई से जुड़ी हुई है वो। ठीक है, पंजाब जो है वो एक ऐसा राज्य रहा है जो किसको हम कहते हैं कि जो आज भी वैसी कंडीशन है, अब बहुत कुछ इंप्रूव किया है, हालांकि पुलिस ने वहां पे बहुत वो जो है वो नशा मुक्ति के लिए बहुत अभियान चलाए हैं, वहां पे भी नारकोटिक जो है वो बहुत हाईली एक्टिव है, लेकिन तब भी कहते हैं कि पंजाब इज द मोस्ट एडिक्टेड स्टेट
टू ड्रग्स इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक ड्रग एडिक्शन कहीं देखने मिला, पंजाब के अंदर देखने मिला। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन सीम्स टू बी ट्रैप्ड इन द हेरोइन एडिक्शन। 75% पॉपुलेशन जो है हेरोइन के एडिक्शन में ट्रैप हो चुकी है वो, विच इज प्रोड्यूस्ड इन अफगानिस्तान। और ये ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से आती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है, और वहां पर वो पंजाब का बॉर्डर चूंकि लगा हुआ है वहां से, तो पंजाब के बॉर्डर से वो इंटर करती है और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ड्रग्स के जो बड़े बड़े गैंग हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, पंजाब के अंदर हैं, मुंबई के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग्स है, उस ड्रग का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है पंजाब। एक मूवी है, आलिया भट्ट की मूवी है उड़ता पंजाब, देखिए आप नेट के नाम सुना हुआ, गूगल कीजिए करके, कभी जब फ्री हो जाएंगे एग्जाम के बाद देखिएगा उस के। तो उड़ता पंजाब, उसमें भी इसी ड्रग्स के इशू को इसमें उठाया गया है। ठीक, देखिए मैं जितनी बातें कह रहा हूं बगैर एविडेंस के, बगैर प्रमाण के नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं बाकायदा अखबारों का और जो है नेशनल न्यूज़पेपर का, नेशनल न्यूज एजेंसी का हवाला देके बातें कह रहा हूं मैं। पंजाब ड्रग्स मैनेज के एम सेज ओपियोइड वर्थ 7,500 करोड़ कंज्यूम एवरेज के। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहता है कि पंजाब के अंदर 7,500 करोड़ की अफीम हर साल खाई जाती है। 76% लोग जो एडिक्ट हैं उनकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के आसपास है। मतलब एडल्ट एक पूरी जनरेशन को जो है 75% समझते हैं आप कितना होता है? मतलब 4 में से 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पूरी एक यंग जनरेशन को खोखला कर दिया गया है। पंजाब जहां से जो है वो, आप सोचिए, पंजाब रेजिमेंट, पंजाब जो है वो ऐसा राज्य रहा है जहां जिसने जो है वो वीरता की मिसाल, जहां पे जहां की जो हम कहते हैं रणजीत सिंह जी की बात करें, हम के पंजाब की बात करें, पंजाब मतलब वीर, ऐसे लोग जो कभी भी शत्रु के सामने झुकते नहीं है, के ऐसे लोग जिनकी वीरता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। पंजाबी जितने सक्सेसफुल है दुनिया के दूसरे देशों के अंदर है, और जितना अधिक परोपकारी संस्कृति उनके अंदर है कि उनके जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें लंगर चलता है, हर भूखे को खाना मिलेगा, हर चीज है। वो समाज के लिए क्या नहीं करते हैं, उनके लिए एक प्लान बनाया गया। एक यंग जनरेशन को जो है वो, चूंकि पंजाब में पैसा खूब, पंजाब में खेती अच्छी, पंजाब में सब कुछ अच्छा, तो अच्छे को बुरा करने का तरीका खोजा गया ड्रग्स के जरिए। 4 में से 3 बच्चे जो हैं young adults, they are affected by the drugs. You can just imagine, NCERT ने इस हिस्से को मेरे जैसे टीचर के लिए डाला है कि भैया समाज में जागृति करो, इसको पढ़ा के पूरा कोर्स पढ़ा के निपटा मत तो कि एग्जाम में आएगा, कि ये जागने का वक्त है। अब नहीं जागे ना तो ये आंकड़े 100% होंगे। अब नहीं जागे ना तो एक समय जो कोलंबिया के अंदर हुआ था, कि जो है वहां पे ड्रग माफिया देश को चलाने लगा था। ड्रग माफिया रूल द इंटायर कंट्री एंड पूरा नाश कर दिया देश का। वहां तक पहुंच सकती कंडीशन। इसलिए वी हाईलाइट के जितना समय रहते जाग जाएंगे लोग उतना बेहतर होगा इसके लिए। देखिए 56% इन रूरल एरियाज, 21%। आप देखिए 56% पंजाब की बात है कि 56% लोग जो है ड्रग एडिक्ट गांव के अंदर है, 21% फॉर्मर है उसमें के, 27% जो है लेबर है जो अनस्किल्ड वर्कर है के, 15% बिजनेसमैन है और 40% ट्रांसपोर्ट वर्कर है के। ठीक, आप अब सोचिए कि सबसे अधिक कंजम्पशन जो है वो हेरोइन का होता है पंजाब के अंदर के, 50 ने लगभग आधा से अधिक कंजम्पशन जो है पंजाब में हेरोइन का होता है। और हेरोइन जो है वो बेसिकली ओपियोइड ही होता है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन होता है कि बाकी रिमेनिंग जो है वो बाकी दूसरे केमिकल्स का होता है उसके। ठीक है, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमने एक सुपरस्टार खो दिया। क्या कारण था, क्या रियलिटी थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो अभी हम उन थ्योरीज में नहीं पढ़ेंगे ना। मैं आपसे कोई ओपिनियन मांग रहा हूं उसके ऊपर कि आप ओपिनियन दें मेरे को। ये कानून का मामला है, कानून का मसला है, कानून जो सरकार कार्रवाई कर रही है और हमें एक दिन मालूम चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर जानते हैं हम, कहीं ना कहीं इसके बेस में ड्रग्स इन्वॉल्व है। और ये ड्रग जो है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम्स नाउ का ही मैंने क्लिप लिया है, ड्रग ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिया एक्सपोज्ड। अब देखिए अब कितना क्या होता है, क्या नहीं है, क्या मैसेज सामने आ रहे हैं, ये बात की बात है। लेकिन हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि ये प्रॉब्लम बड़ी डीप सीटेड है, बहुत गहरी प्रॉब्लम है ये। इतने बड़े पढ़े लिखे समझदार सोसाइटी में हाईली एफ्लुएंट लोग यदि इन चीजों में पड़ेंगे
तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि जो सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन पर बच्चे हैं, उनको हम रोक सकते हैं? जब आपका ऊपर का वर्ग ही अफेक्ट हो गया है तो नीचे वाले को आप क्या सीख देंगे? खैर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ड्रग यूज की बात करें हम के, तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं व्यक्ति की खुद की हेल्थ की बात करते हैं। तो इससे जो है मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, व्यक्ति को कई सारी मानसिक परेशानियां होने लगती है कि देयर आर ड्रग्स। मैंने देखा, मैंने मेडिकल कॉलेज में रहा हूं, फॉरेंसिक मैंने पढ़ा है, तो मैंने देखा है कि देयर आर ड्रग्स जिन्हें लेने के बाद व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है, उसे लगता है कि मैं आई एम टॉकिंग टू गॉड, तो ही जस्ट स्टार्ट कि अच्छा भगवान मुझे कुछ बोल रहा है बात बात करके। मैंने देखा है धतूरा का डोज हायर करने पर आई हियर्ड इंसिडेंस, और ये इंसिडेंस मेरे ननिहाल का है, मतलब मैं समझ लीजिए कि मेरे नाना का जो गांव है वहां का इंसिडेंस है कि एक आदमी नशा करता था, एकदम धतूरे का नशा किया उसने, और एक कुल्हाड़ी लिया उसने, और उसने रास्ते में जो दिखा उसको उसने मार दिया। There were 7 murders, 7 लोगों को मार दिया गया जो निर्दोष थे। कोई पानी भरने जा रहा था, कोई किसी काम से खेत में गाय लेके जा रहा था, उसको मार दिया। जब पुलिस ने पकड़ा, पूछा उसे, तो उसने बताया कि मेरे को मंदिर के पास से निकल रहा था तो भगवान ने कहा कि जो दिखेगा उसको सबको मेरे पास भेज देना भाई, तो मैंने भगवान का काम किया। इसको मेडिकल में हम बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं हम रन एमॉक, धतूरे का नशा करने पड़ता है। मतलब व्यक्ति जो है उसके दिमाग में एक फितूर आता है और फिर वो जो रास्ते में आता है उसको मार देगा, और सामने वाला व्यक्ति चूंकि जानता ही नहीं आपको, तो वो तो केयरलेस, उसको पता ही नहीं कि क्या कि, और वो दौड़ दौड़ के पीछे से कुत्ता कि रेबीज में कुत्ता पागल जाता है तो वो किसी को भी काटने लगता है, बिल्कुल वैसी व्यक्ति के सामने जो आएगा उसको मार देगा वो। रन एमॉक, क्राइम, खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है आदमी। कई बार सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति जो सोचेगा समझेगा तो सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है उसमें। ये बिगेस्ट इंपैक्ट है। फिर परिवार में झगड़े होने लगते हैं, परिवार से जो है बनना बंद हो जाती है, परिवार जो है वो एक समय के बाद परिवार बोलता है कि भाई हम तुमको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। यदि पति पत्नी है तो डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन आता है, और परिवार का भरोसा व्यक्ति खोता है। जो ड्रग एडिक्ट है उस पर कोई व्यक्ति भरोसा नहीं करता है। फिर सोशल, यदि मालूम चल जाए किसी को फला व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है तो क्या उसको आप अपने घर में इंटरटेन करेंगे? आपको पता है कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो क्या आप उसको अपने घर में आने देंगे? क्या उससे आप संबंध रखेंगे? नहीं रखेंगे आपके। फिर जो जॉब है व्यक्ति का, वो जॉब चला जाता है, ऑक्यूपेशनल बात करें, व्यक्ति अपने काम पर नहीं पहुंच पाता है, उसका ट्रस्ट भरोसा कम जाता है, वो जॉब को लॉस होता है। आपने मूवी देखी होगी कबीर सिंह, देखिए आपने, टैलेंटेड सर्जन, ठीक है, जो अक्सर शराब के नशे में पाया था, जहां मौका मिले वहां पे वो एल्कोहल कंजम्पशन करता था। वो देखा था आपने मूवी में, मतलब पूरी मूवी में अब जो भी कहा, अब बोलोगे कि प्रेम में चोट लग गई थी उसको इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, ये सब कहने की बात है। व्यक्ति अपने अंदर से कमजोर है इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेता है या अल्कोहल का सहारा लेता है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति को फंसने से रोकना होता है। तो कबीर सिंह जो है कोई, मैं बहुत ही ग्रेट मूवी नहीं बोलता उसको, इतनी बड़ी हिट है, मैं यही बोलता हूं कि इसकी लर्निंग जो है मूवी की, दैट इज नॉट गुड। के आज के यूथ को आप जो है वो यदि अल्कोहल को और स्मोकिंग को, ड्रग्स को आप जो है इसको ऐसे बड़ा करके दिखाते हैं आप, और वो उसको देख के वो कहता है कि अरे वाह, समझ लीजिए कि आप देश को नीचे गड्ढे में डाल रहे हैं। आई अप्रिशिएट द मूवीज लाइक जहां पे सीखने वाले, चक दे मूवी देखिए आप, शाहरुख खान का मूवी देखिए। इवन अभी रिसेंट में जो है मैं जी आप देखें कि भाई गुंजन सक्सेना मूवी की बात करें तो आप बोलेंगे तो उसमें आर्मी के बारे में ये दिखाया है, तो वो एक अलग मुद्दा है कि वो कैसे बात करते हैं, क्या होता है जेंडर को लेकर, वो मैं उस पर कंट्रोवर्सी में मैं देखियो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कई लोग नेगेटिविटी में फोकस करते हैं और मैं हमेशा पॉजिटिविटी में फोकस करता हूं। आप बोलेंगे कोई चीज दिखा के कि सर इसमें ये चीज बुराई है, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, मैंने बुराई को तो अवॉइड मार दिया, डिस्काउंट कर दिया, मैंने केवल अच्छाई देखी कि एक लड़की का संघर्ष देखा कैसे वो एयरफोर्स के जो है वो के अंदर शामिल होती है। आई लाइक दैट काइंड ऑफ मूवी जहां पर कि यूथ को जो है बूस्ट किया जाता है देश के लिए कुछ करने के लिए। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मूवी जहां पर कि यूथ को ड्रग एडिक्ट दिखाया जाता है। हो सकता है सच्चाई हो, इस तरह के लोग, कई लोग इन्वॉल्व होते हो, परंतु मैं ये नहीं मान सकता हूं एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई स्ट्रांगली डिनाइड दैट कि कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, एल्कोहलिक है और वो टॉप का सर्जन भी है। मैं नहीं मान सकता हूं। आप मेरे को 50 तक दीजिए, आई डिनाई टू दिस, कैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन कोई मैकेनिक गिरी का काम नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है।
ऐसा ही होता है पायलट का भी ब्रेथ टेस्ट होता है, पायलट को भी ब्रेथ टेस्ट के बाद ही फ्लाइट के अंदर जाने देते हैं वो लोग। चलिए, अब ये सब अलग मुद्दे हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति का जॉब चला जाता है और वो एब्सेंट रहने लगता है उठ के, फिर व्यक्ति को फाइनेंशियल जो है वो उसके, चूंकि वो जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसे जॉब चला गया, उसका एब्सेंट रह रहा है, पैसे कम मिलेंगे, कर्जा होगा उसके ऊपर के, ज्यादा खर्चा करेगा वो, फिर कई बार उसके लीगल मैटर होंगे, कभी क्राइम हो जाएगा उससे, कभी एक्सीडेंट हो सकता है उस सेट के। ऐसे मुंबई में जब कभी आप फ्राइडे को यदि आप मुंबई में जो है वो, ऐसे हम जहाँ रहते हैं वहां पे साउथ मुंबई का एरिया है, मान लो हम कहीं बांद्रा गए या कहीं गए, वहां से हम रात को ड्राइव करके आ रहे हैं, 11-12 बजे का टाइम है, तो पुलिस गाड़ी रोकती है, चाहे आप कोई भी कार में बैठे हो, कार रोकेगी और पूछेगी आपसे, हाथ देके रोकेंगे गाड़ी आपकी, मुंबई पुलिस। नाम, आप नाम बताएंगे, डॉक्टर गीतेंद्र, चाहिए। आप बोलोगे सर नाम क्यों पूछा? वो कुछ नहीं करते, वो केवल आपसे पूछ के आपका जो एक्सप्रेशन है नाम का, कि आप बोलने में, तो वो नशे में, वो इतना साल हो गए उनको, वो समझ जाते हैं कि अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा है नहीं चला के, और जैसे डाउट होता है तो ब्रेथ एनालिसिस करते हैं, और तो इमेज बहुत हैफ्टी फाइन लगता है मुंबई के अंदर, और पुलिस जो है वो कुछ सुनती भी नहीं यहाँ पे। कहीं और तो हम पहचान बता दें, नेता का फोन लगवा दें, किसी से बात करवा दें, यहाँ तो कुछ चलता ही नहीं है। सिंपल, आपका 5,000 का जुर्माना है, भरना है इसको आपको, नहीं तो गाड़ी जब्त है आपकी, जो कोर्ट से गाड़ी छुड़ा के लेके आइए जाइए। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत सख्त है वो। ये मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नया मैं मुंबई आया था, तो मेरे को जो है, जबकि आई नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव दिस का व्हीकल, ठीक है, तो मतलब मैं सोचता था ये क्यों पूछते हैं नाम, वाई दे फिर मालूम चला कि इस कारण से, क्योंकि ये हमारे भोपाल के अंदर कभी होता नहीं था ऐसा कि किसी ने गाड़ी रोक के नाम पूछा हो गाड़ी में से आपके।